श्रोतागण, साधकगण, नवरात्रि कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं, नवरात्रि कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे अध्यापकगण। हम लोग जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो है 9 दिन की नवरात्रि। 9 दिन की नवरात्रि में हम लोगों को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। भरत की भरत जो हैं बड़े विलक्षण प्राणी हैं और लोगों से अलग हैं। एक राजकुमार हैं और कैकेयी के पुत्र हैं, परंतु इसके बावजूद भी उनके मन में एक भाव है कि मुझे आदर्शों पे चलना चाहिए और मुझे परीक्षाओं के थ्रू गुजरना चाहिए। परीक्षा, हर कदम पे परीक्षा। पहली परीक्षा उनकी होती है जब उनको बुलावा आता है कि भाई नाना जी कैसे चलो तुम वापस। दूसरी परीक्षा तब आती है जब वो देखते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर उनकी परीक्षा होती है मंथरा और कैकेयी के द्वारा, जब वो लोग अपनी जाल को फैला देते हैं बुरी तरह से। ये जो भरत हैं, इसके तुरंत बाद परीक्षा होती है इनकी वशिष्ठ मुनि और उनके द्वारा, हमारे कौशल्या माता के द्वारा। वो परीक्षा लेती हैं कि भाई देखो सब कुछ तो ठीक है, अब जब हो गया सो हो गया, तुम यहाँ रहो। अब इसके बाद इनकी परीक्षा जब यहाँ से सेना लेकर के सब कुछ लेके सामान वामान लेके जाएंगे, निषाद राज लेंगे इनकी परीक्षा। और निषाद राज आज का दिन जो है, और निषाद राज के बाद भारद्वाज मुनि परीक्षा लेंगे इनकी, तरह तरह की सिद्धियाँ विद्याँ दिखा करके। और सोचो कि जब करीब करीब 10-15 लाख की सेना जा रही हो, पूरा अयोध्या साम्राज्य जा रहा हो, मैं सुनाऊंगा तुमको कितना विलक्षण वैभव था उनका। सब के सब गए साथ में, पूरा अयोध्या खाली नहीं हुआ, अयोध्या पूरा रुक गया। पर उसके अलावा जो लोग छांटे गए थे, लिस्ट बनाई गई थी, उन लोगों को भेजा गया साथ में। और उसके बाद अंतिम परीक्षा उनकी जो है लास्ट में वैराग्य की परीक्षा होती है कि वैराग्य इनका अंतिम स्थिति में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा 5वां दिन है और चौथी संपत्ति है तितिक्षा, चतुर्थ रिपु है मोह। इसी बात को समझाने के लिए गीत है, उसको सुने। हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कितनी माला की, कितना जप किया, तो बड़ा वो रहता है। मेरे पास एक बॉम्बे की पूरी टीम आती थी और आती है, हर साल आती है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब आप अपनी माला हमें दे सकते हैं, जो उनकी लीडर थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा दे देंगे आपको माला, लो देख लो। अरे ये तो नई सी लगती है, ये तो पुरानी नहीं लगती, आपने क्या की नहीं इसको। मैंने कहा हमारी माला तो जितनी बार कोई आता है कोई ना कोई ले ही आता है, तो नई तो होगी ही। पुरानी से मतलब क्या आपका, जिससे हमने हजारों मालाएं की हों वो। लोगों के मन में बैठा हुआ है कि माला जो ज़्यादा करता है वो सबसे बड़ा साधक। मालाओं से ज़्यादा ज़रूरी है मन को ठीक करना, मन को मजबूत बनाना, ठीक है ना, माना नहीं। कि ये मंत्र जप माला फेरी पूजन आठों याम का, ये मंत्र जप माला फेरी पूजन आठों याम का। रहे भाव संकीर्ण अगर तो, रहे भाव संकीर्ण अगर तो, यह जीवन किस काम का। ये मंत्र जप माला फेरी पूजन आठों याम का। ये मंत्र जप माला फेरी पूजन आठों याम का। हर पूनो हर पर्व नहाए गंगा जी के नीर में, गंगा जी के नीर में, गंगा जी के नीर में। पर मन डूब न पाया बिल्कुल किसी दुखी की पीर में, किसी दुखी की पीर में, किसी दुखी की पीर में। करते रहे सफर हम निष्ठुर, करते रहे सफर हम निष्ठुर मन से चारों धाम का। कि ये मंत्र
जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। ये मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। ईश्वर ने जो दिया लगाया केवल अपने वास्ते, केवल अपने वास्ते, केवल अपने वास्ते। स्वार्थ पूर्ति हो जिनसे हमने चुने वही सब रास्ते, चुने वही सब रास्ते, चुने वही सब रास्ते। किया यत्न हर फल चिन्ह हमने, किया यत्न हर फल चिन्ह हमने अपने सुख आराम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। प्रगति देख कर औरों की हम भरे द्वेष में लोभ में, भरे द्वेष में लोभ में, भरे द्वेष में लोभ में। पूर्ण न हो पाई इच्छा तो भरे तीव्र विक्षोभ में, भरे तीव्र विक्षोभ में, भरे तीव्र विक्षोभ में। ध्यान रहा हर समय हमें तो, ध्यान रहा हर समय हमें तो अपने ही धन धाम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। रहे भाव संकीर्ण अगर तो यह जीवन किस काम का। रहे भाव संकीर्ण अगर तो यह जीवन किस काम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। किए मंत्र जपमाला फेरी पूजन आठों याम का। यह जीवन किस काम का, यह जीवन किस काम का। पूजन आठों याम का। आज जिस देवी का दिन है वो है स्कंद माता। स्कंद माता की क्या विशेषता है मैं भी बताता हूँ। पहले गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता। नवरात्रि की 9 देवियों के प्रसंग के चक्र के क्रम में हम लोगों ने जो क्रमशः जो चर्चा की हम लोगों ने वो कि हमने शैलपुत्री चेतना का प्रकाश जो पहला चरण था वो उसको जड़ता को भेद कर ऊपर आ जाता है, पर्वत को भेद कर ऊपर आती है। दूसरी है साधना के लिए संकल्पित ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन ब्रह्मचारिणी के बाद फिर चंद्रघंटा ब्रह्मचारी का आचरण, श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, निध्यासन, और उसके बाद कुष्मांडा जो एक प्रकार से पिंड में ब्रह्मांड की व्याख्या है। पिंड में ब्रह्मांड की और पिंड में ब्रह्मांड की, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसकी व्याख्या करती है कुष्मांडा। ये जिसका दर्शन भगवान राम ने काकभूषुंडी को कराया था, जिसका दर्शन यशोदा को कराया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह के माध्यम से। ब्रह्मांड क्या होता है, भगवान की शक्ति के अंदर कितनी बड़ी चीज़ बसी हुई है, ये सब दिखाया। 5वां दिन है स्कंद माता।
आज का दिन भगवान शिव के पुत्र हैं स्कंद। स्कंद यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय ये शिव और पार्वती से जन्मे पुत्र हैं। एक ही पुत्र है उनका ऐसा जो उनसे जन्मा है। बाकी जो पुत्र हैं गणेश वो उनसे जन्मे नहीं थे, वो बनाए गए थे। वो उनके ऐसे पुत्र थे जैसे हनुमान हैं। हनुमान भी रज और वीर से नहीं बने थे, हनुमान भी शरीर से के इस हिस्से से बने थे। तो दक्षिण भारत में उनको बहुत माना जाता है कार्तिकेय को। स्कंद का स्कंद पालन पोषण करने वाली देवी होती है। साधक की माँ पार्वती के रूप में स्कंद माता। हमारा शरीर रज और वीर से बनता है, जो योगज शरीर बनता है वह स्कंद माता के माध्यम से योगज शरीर बनता है। हमारा शरीर वास्तव में कामज शरीर है, कामज शरीर। और जब योगज शरीर बनता है तो वो माता पिता के कागज़ का काया से जो बनता है वो कामज शरीर होता है, और उस कामज काया से योगज काया में बदलता है स्कंद माता का ध्यान। साधक का दूसरा जन्म होता है। मानवीय चेतना में दूसरा साधक पैदा होता है। अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट हो जाता है, सारा मॉलिक्यूलर चेन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा। और आपके अंदर के चित्त की चेतना, स्वभाव, व्यवहार सब बदल जाते हैं। ये एक नई माता के रूप में जन्मे। ये 9 देवियों में एक यही है जो किसी पुत्र की माता के रूप में आई है। बाकी तो सब अलग अलग रूप में हैं, पर स्कंद माता। अगले दिन जब हम बात करेंगे कल, तो कात्यायनी, कत ऋषि की पुत्र, कत ऋषि के घर जन्मी पुत्री कात्यायनी के यहाँ जन्मी, कात्यायनी कहलाती है। वो कल है। आज है स्कंद माता। और स्कंद माता का ध्यान बड़ा विशिष्ट माना जाता है। हर एक के साथ साथ श्लोक जुड़े हुए हैं, हर एक के साथ साथ कवच जुड़े हुए हैं, हर एक के साथ साथ अलग अलग मंत्र जुड़े हुए हैं। आज चतुर्थ संपत्ति तितिक्षा की बात करेंगे। तितिक्षा आज जो है तितिक्षा। और षड रिपु में चौथा रिपु हमारा जो है मोह। मोह मोह जो सकल व्याधिन कर मूला, समस्त बीमारियों का, समस्त त्रासों का, समस्त कष्टों संकटों का मूल हमारा मोह है। ये मोह जो है इसको कैसे सहन करना? तितिक्षा के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा। और इसकी जो परीक्षा जो है वो बड़ी विलक्षण है। और इसमें हम हर जगह संघर्ष के लिए उतारू हो जाते हैं, तितिक्षा नहीं कर पाते। तितिक्षा यानी सहन करना, सहन करना, प्रसन्नतापूर्वक सहना, कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहना। हमें जो कष्ट किया जा रहा है, हमारे मोह को दबाया जा रहा है, हमारे मोह को जो हटाया जा रहा है, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना। ये सहन करने की शक्ति सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में नहीं होती, थोड़े बड़े होने के बाद हमें समझ आती थोड़ी सी। और आप देखेंगे कि वास्तव में सहन करना बहुत बड़ी ताकत देता है, बहुत ताकत देता है सहन कर लेते तो। उपनिषद में एक वाक्य है, सहो असि सहो मयि देहि, सहो असि सहो मयि देहि। हे देवी, हे मातृ शक्ति, मुझे सहन करने की शक्ति दो, मुझे सहन करने की शक्ति दो। आप सहो के सहो शक्ति के रूप में हैं, तो आप मुझे सहन करने की शक्ति दें। आध्यात्मिक साधकों के जीवन को हम देखते हैं, प्रत्येक साधक के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, दुख, पीड़ाएँ, प्रताड़नाएँ, आक्षेप, कलंक, कई तरह की चीज़ें। कोई ऐसा विधान नहीं कि हम इनसे भाग जाएं, हम इनसे हट जाएं। हमें फिर तितिक्षा को चयन करना पड़ता है। तितिक्षा शरीर की भी होती है, मन की भी होती है, ये भावनाओं की भी होती है। शरीर की तितिक्षा, मन की तितिक्षा, भावनाओं की तितिक्षा। जीवन के हर पल पर हमें सहना पड़ता है। अपने उद्देश्य के लिए अपने संकल्प पर दृढ़ रहकर हम सहन कर सकें हर चीज़ को। इसमें जितनी ज़्यादा तितिक्षा होती है उतना ही तेज़ी से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता है। अभी देखो, बच्चे पढ़ाई करते हैं और हम लोग एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, PSC की तैयारी करते हैं। तो कई चरणों में पूरी होती है। अध्ययन के प्रति, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है परीक्षा के समय बीमारी हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए। ये सारी चीज़ों ध्यान हटा करके और परीक्षा पर सिर टिकाना पड़ता है। परीक्षा की डेट निकल गई तो निकल गई। आज हम कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 9 दिन का है, 9 दिन पूरा हो जाएगा। 40 दिन का है तो 40 दिन पूरा होगा। और व्रतशीलता के साथ, उन्हीं व्रत नियमों के साथ रहना पड़ेगा। 24 लाख का है तो महापुरुष चरण 24 लाख के नियमों के साथ चलेगा। हर एक के साथ नियम बने हुए हैं। सब तरफ से मन हटा करके हमें वो करना पड़ेगा। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करना है तो उसके लिए अवधि निर्धारित है।
संकल्प निर्धारित है, व्रत निर्धारित है, आहार निर्धारित है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुष्ठान में खान पान का महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है कि खान पान से हमारा शरीर सात्विक बनता है। शरीर सात्विक, मन सात्विक, शरीर हमारा स्वस्थ हो, सादा खाना खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या होता है, संस्कार उभरते हैं, हमारा कर्म उभरता है और दोष उभरते हैं, बहुत सारी चीज़ें चित्त में उभरती हैं, वो आपके शरीर को अस्वस्थ करती हैं। शरीर में सहने लायक तप चाहिए, शरीर में उनको सहने के लिए तप चाहिए और ऊर्जा चाहिए, तितिक्षा सहन करने की क्षमता चाहिए। मोह क्या होता है, हमारा मन कहीं ना कहीं अटक जाता है, हमारा मन कहीं कहीं अटक जाता है। रिश्तों में, चीज़ नातों में, चीज़ में, सामान में हमारा चीज़ मन अटका रहता है, बहुत सारी चीज़ों में अटका रहता है। हमारे आसन जिस पर बैठ के जप करते हैं उसी आसन में हमारा मन अटका रहता है। हमारा आसन उठाया नहीं कि नहीं किसी ने। हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक मीटिंग के लिए गए, एक महाराज जी ऐसे चले गए हमारे साथ जिनका मन पूरी तरह से आसन में लगा हुआ था। तो उन्होंने अपने जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री उनके साथ चल रहे थे, उनको कह रखा था, आप पंकज जी आप ध्यान रखिएगा मेरे आसन का, जहाँ भी मैं बैठूँ आसन बिछाने का काम आपका, और जहाँ भी मैं उठूँ उस आसन को उठाने का काम आपका। मैं देख देख के, ये नाटक देख देख के बड़ा हैरत में पड़ा। तो वहाँ प्रधानमंत्री के आसन बिछाया उन्होंने, वो बैठे उन पे, और उसके बाद जब चलने लगे, पंकज जी ध्यान रखिएगा। अब मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनमोहन सिंह थे उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा क्या बात हो गई, कोई गड़बड़ हो गई? नहीं, हमारा आसन छूट गया हमारा। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब। एक्चुअली हमारा मन कहीं ना कहीं अटक जाता है, चिपक जाता है, कहीं राग से चिपक जाता है, कहीं द्वेष से चिपक जाता है, हम बंधन से बन जाते हैं। सच कहें तो बंधन शरीर में नहीं होते, बंधन मन में होते हैं। मन के ये बंधन ही हमारे मोह कहलाते हैं। जैसे खूंटे से बंधी हुई नाव कहीं जा नहीं सकती, यदि आप ऐसी नदी के पास जाएं जहाँ नाव चलती है, तो नाव घाट पर जब टिकती है तो उसको खूंटे से बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? नाव बह के चली जाएगी, जरा सा प्रवाह आया नदी का, बह के चली जाएगी, इसलिए उसको बांध के रखते हैं रस्सी से। ये मोह भी हमारा खूंटे की तरह है, हमारे जीवन की भांति भांति से बांधे रखता है, उसको हिलने डुलने नहीं देता। कई बार हमारे रिश्तों का हवाला देकर हम गलत कार्यों में हम उन लोगों से सहयोग लेते हैं, और लोग जो हैं गलत कार्यों के लिए हमको भी रोक देते हैं कई बार। उदाहरण के लिए मीरा, राजरानी मीरा ने जब कृष्ण का भजन शुरू किया तो कृष्ण की भक्ति को ससुराल में भी बनाए रखा है, तो रिश्ते आड़े आए। लोगों ने कहा, तुम इतने बड़े कुल के कुलवधू हो, राजरानी हो, और तुम यूं ही तानपुरा लेकर नाचती गाती फिरती हो इधर से उधर। लोगों ने उसको भी परेशान किया, उसको भी छेड़ा, उसको भी कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। रिश्तों का बोझ कब तक ढोएंगे हम? उन्होंने रैदास से पूछा इसके बारे में, क्या वो गुरु थे उनके रैदास। तो रैदास मीरा के गुरु थे। उन्होंने कहा, हमको ज़्यादा अनुभव नहीं है, अगर पूछना है तो हमारे जो सहयोगी हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं और विद्वान हैं तुलसीदास जी, उनसे पूछो। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद है जो उन्होंने मीरा के लिए लिख के भेजा था, जाके प्रियन राम बेदेही, जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बेरीसम यद्यपि परम सनेही। हे वेदेही, जैसे वैदेही बिना राम के नहीं रह सकती, वैसे ही ऐसे लोग जो तुम्हारे काम में आड़े बातें हों, आध्यात्मिक काम में, अच्छे काम में, उनको छोड़ दो। जो राम से दूर हैं, करोड़ों वीरियों की तरह त्याग दो, भले से वो भले बहुत ही अपना हो। अगर राम नहीं तो वहाँ पर तुम भी नहीं। राम है ना भगवान। पिता तजियो प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ा, रावण को छोड़ा। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को छोड़ा, कैकेयी। इसलिए नहीं क्योंकि उनको राम प्रिय नहीं थे। और राजकुमार भरत ने माता का त्याग किया, और जो रिश्ते राम के साथ नहीं निभ सकते उन्हें हम भी नहीं निभाएंगे। बलि गुरु तजियो, बलि ने गुरु को छोड़ा। इन उदाहरण है, बलि ने गुरु को छोड़ा। कंत ब्रज बनतन, कंत ब्रज बनतिन, यानी ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को ठुकरा दिया। अगर तुम हमारे कृष्ण को नहीं मानते, अगर कृष्ण तुम्हें प्रिय नहीं तो हम भी तुम्हें नहीं मानते। तो गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ा। भय मुद मंगलकारी, इनके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। छोड़ने के बाद भी इनके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। इसलिए जो रिश्ते राम, ये विनय पत्रिका एक पुस्तक है जो रामचरितमानस की तरह से तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें ये पद आया है और ये उन्होंने लिख के भेज दिया उनको। ये देखिए आपके लिए ये मार्गदर्शन है।
ये मार्गदर्शन बड़ा सटीक है, बहुत सटीक है, महामानव बनाने वाला है, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की दिशा देने वाला है। किसी की बातों में मत आओ, अपना खुद विवेक जागृत करो और सोचो कि तुम कर सकते हो कि नहीं। जो रिश्ते राम के साथ नहीं निभ सकते वहाँ राम नहीं उपस्थित हैं, उनके जीवन में भी नहीं। मोह का त्याग, राग में बंधा हुआ मन, उस राग का त्याग, द्वेष में बंधा हुआ मन, उस द्वेष का त्याग, तादात्म्य विसर्जन। पतंजलि कहते हैं तादात्म्य विसर्जन। जगह जगह हमने जो तादात्म्य बिठा रखा है, तादात्म्य यानी रिलेशनशिप, तादात्म्य यानी रिलेशनशिप, जब हमने रिलेशनशिप बिठा रखी है उससे वैराग्य, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से वैराग्य, चित्त से भी वैराग्य। वैराग्य हमारा मोह भंग करता है और मोह का त्याग करना सिखाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तितिक्षा। मोह छूटता है तो सहन करना पड़ता है, मोह जब टूटता है तो सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, सबसे पहला मोह तुमको तोड़ना पड़ा अपने परिवार का। भले तुम बाद में मिल के आगे हो गए थोड़े दिन बाद, पर शुरू में तुमको अपने घर की याद आती होगी बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो और बड़े भाई लोग बैठे हैं, इनको भी अपने अपने घर वालों की याद आती है। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जब आके कहते हैं हमें बच्चों की याद आ रही है, हम बच्चों से मिलने चले जाएं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई क्या इतने बड़े हो गए और आप और हम गुरुदेव का काम करो यहाँ रह करके, वहाँ क्यों जा रहे हो, घर क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं नहीं, हमें बीच बीच में जाना पड़ता है। फिर ऐसा है ना साहब कि अब पेंशन भी मिलती है और ये भी मिलता है, कुछ साइन भी करने पड़ते हैं, कुछ पेपर भी देने, ज़मीन भी देखनी पड़ती है, मकान भी देखना पड़ता है ठीक से चल रहा है कि नहीं। ये क्या है? खूंटा, मोह। ये खूंटा है, ये खूंटा तुमको पकड़ के बुलाएगा, बार बार पकड़ के बुलाएगा। मैं गुरुदेव ने मुझे जब बुलाया यहाँ पे, तो उसके बाद मुझे पहला उपदेश गुरुदेव ने जो दिया था कि किसी की तरफ मत देखना, आप बस मेरी तरफ देखना। मैंने उन्हीं की तरफ देखा। मेरे एक बड़े भाई की शादी थी, कज़िन ब्रदर की, मेरे ताऊ जी के लड़के की। तो मैं और जीजी हम दोनों उसमें गए और हम जाना नहीं चाहते थे, परंतु माता जी ने कहा नहीं बेटा जाओ, तुम हुआ, पहली शादी है ना घर में तुम्हारे जाने के बाद। तो ऐसे कोई 1-1.5 साल बाद की बात होगी। हम गए और वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल लौकिक जीवन, सब वो जीवन जो हम छोड़ के आए थे और शांति कुंज आए थे, वो शांति कुंज वाला जीवन नहीं था वहाँ पर। हम वापस आ गए, 3 दिन के अंदर ही वापस आ गए। गुरुदेव ने कहा कैसा लगा तुमको? हमने कहा गुरुदेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने क्यों भेज दिया? बोले हमने नहीं भेजा, हमने तुम्हारे मन को टटोला था, तुम्हारा मन उस तरफ झुकता हुआ लगा तो हमने तुमको भेज दिया। अब क्या करोगे तुम? कभी नहीं जाएंगे, बस सच्चा संकल्प है। अगर पक्का संकल्प है तो आज के बाद व्रत ले लो कि तुम बाबा जी बन गए। बाबा जी कौन से? बाबा जी वो दाढ़ी वाले नहीं, बल्कि वो बाबा जी जिनको कि अब किसी चीज़ से मोह नहीं, कहीं नहीं जाना। उस चीज़ ने मुझे और जीजी को इतना ज़्यादा समस्याओं से मुक्त कर दिया कि हम किसी की शादी में भी नहीं गए, हम किसी के मरने में नहीं गए, किसी के जन्मदिन में नहीं गए, कहीं नहीं गए। बस उससे हमारा समय बच गया, उससे हमारी एनर्जी बच गई, उससे हमारी साधना की शक्ति बच गई। जो यहाँ आया उससे हम मिल लिए, जो यहाँ नहीं आया हम उसके यहाँ नहीं गए। बस ये विशुद्ध रूप से एक बात। तो मेरे जीवन की 1979 में जो हुई क्रांति, उस क्रांति ने मेरे जीवन का पूरा नक्शा बदल दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल से टूटती है। मोह टूटता है तो सहन करना पड़ता है, मोह टूटता है कुछ यूँ नहीं टूट जाता, भावनात्मक चोटें मिलती हैं, सब तरफ सहन करना पड़ता है। गांठें न होने पर बहुत मजबूत होती हैं। तो ये जो गोस्वामी जी का जो है ये बहुत ही विलक्षण है और ये आपको बताता है यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। मृषा है ना, ये रस्सी की गांठ है, बड़ी मुश्किल से छूटती है, ऐसे नहीं छूटती, आप कोशिश कर लो तो भी नहीं छूटेगी। पूजा उपासना इन सब में हम कहते हैं भाई उठा करो, सुबह उठा करो, भगवान का नाम लिया करो, अगरबत्ती जला लिया करो, अनुष्ठान किया करो। पर ये सब लोग सब रिश्ते अपनी दुहाई देने लगते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? सारे रिश्ते उठ के खड़े हो जाते हैं, मोह के बंधन सारे उभरने लगते हैं और मोह के बंधन मन में होते हैं, रिश्ते छूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार आती है तो भावनाओं को चोट लगती है। भगवान कहते हैं शीतोष्ण सम सुख दुखेशु, ठंडक और गर्मी को जैसे तुम सहन कर लेते हो ऐसे ही सुख और दुख को भी सहन करो। ठंडक और गर्मी को जैसे तुम सहन करते हो, शीत और उष्णता, ऐसे ही सुख और दुख को भी सहन करो। अगर तुम सहन कर लोगे तो फिर तुम देखना कि भाई ठंडक आई है, गर्मी भी आएगी। जैसे कल देखा ना हमने, कल शाम को अच्छी ठंडक थी, कल सुबह से शाम तक पानी गिर रहा था और हम क्लास में थे और ऊपर से पानी गिरने लगा, तो उस समय भी हमको एहसास हुआ कि मौसम कैसे चेंज होता है।
मौसम चेंज हो गया, आज मौसम सुबह से ठीक है बिल्कुल। शीतोष्ण, शीत और उष्णता को एक साथ टॉलरेट करो, सुख और दुख को टॉलरेट करो, और फिर मान और अपमान को टॉलरेट करो। मान और अपमान, कभी भी आपका अपमान हो जाए तो सहन कर जाओ थोड़ी देर के लिए। सहो हसी सहो मई देही, हे भगवान मुझे सहन करने की शक्ति देना। नहीं, आप तो गलत सिखा रहे हैं, सहन नहीं करना चाहिए। हमको तो दूसरा श्लोक किसी ने समझाया था, कौन सा, मन्यु रसी मन्युमयी देही, मुझे आक्रोश करने की ताकत दो, मुझे लड़ने की ताकत दो। नहीं, बताया होगा, पर वो मन्यु के लिए है। मन्यु यानी अनीति के प्रति आक्रोश। तुम पे कोई दबाव दे, तुमको कोई कोशिश करे कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, और तुमको जब ये करे तो तुम उससे लड़ने की ताकत आनी चाहिए। तुम लड़, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ोगे तो हम भी तुम्हारे साथ पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर सहो हसी सहो मई देही, ये सबसे बड़ा कवच। जो लोग देश के लिए संकल्पित हुए, जिनको भी आप देखते हैं, उन सबको हमेशा देश सेवा के लिए संकल्पित लोगों को, जो राष्ट्र प्रेम में पड़े, स्वाधीनता यज्ञ में आहुति देने वालों को कसना पड़ा अपने आप को अपने मन को कसना पड़ा। चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो। भगत सिंह बहुत पैसे वाले घर के लड़के थे, बहुत रिच थे, उनके किसान थे उनके चाचा, श्री बाबा अजीत सिंह, बाबा स्वर्ण सिंह, ये दो चाचा और ताऊ थे उनके। पिता किशन सिंह, सब देशभक्ति में अपने अपने ढंग से लगे थे। भगत सिंह तो कुछ ज़्यादा ही लग गए, घर छोड़ दिया, विवाह नहीं किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA उनकी थी आज़ाद की, उसमें ज्वाइन कर ली और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, और सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाना कोई आसान बात है, पर सब कुछ दांव पे लगा दिया देश की खातिर, कि इस एक आहुति से हो सकता है देश की नींद खुले, हमारी एक फांसी से हो सकता है कि देश की नींद खुले, और गांधी जी के अकेले आंदोलन से कुछ नहीं चलने वाला, कोई स्पीड नहीं गेन करने वाले हम लोग। तो वास्तव में जो इतिहास कहता है कि गांधी जी का आंदोलन चलता भी रहता तो भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इतना कि भगत सिंह को हुई फांसी ने माहौल बदल दिया पूरे देश का। पूरे देश में गर्मी आ गई भयंकर, और उससे माहौल जो बना, उस माहौल से ही सारा के सारा ये जो आज़ादी के रूप में हमको 47 में जो मिला। कई लोग श्रेय देते हैं गांधी जी को, कई लोग श्रेय देते हैं कांग्रेसियों को, कई लोग किसी को श्रेय देते हैं। हम श्रेय देते हैं भगत सिंह को, भगत सिंह की शहादत को। ऐसा आदमी जिसने इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ। और कौन सा है वो गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये गजब का शायर भी था, गजब का लेखक भी था। वो उसने कविताएं भी लिखी, उसने लेख भी लिखे, और एक दिन पहले उसने जो लेख लिखा वो बाद में प्रकाशित हुआ, बहुत ही विलक्षण लेख। तो ये जो चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों में आपको अपने लिए एक टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किस टारगेट पे चलें। आप लोग सब पढ़ने वाले हैं और घर से दूर हैं, तो आप लोगों को परीक्षा, प्रश्न पत्र हल करना, कंपटीशन की तैयारी करना, इन सब के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। IAS की तैयारी करना है, PCS की तैयारी करना है, सालों साल इसमें लग जाता है। न तो रिश्ता ध्यान में रहता है, न माता पिता ध्यान में रहते हैं। उस समय कोई आपसे कहे भी कि भाई थोड़ा बहुत कहीं दुनिया देख लो, थोड़ा बहुत रंग बिरंगी दुनिया देख लो, नहीं, हमें नहीं, अभी इस समय तो कैरियर बनाना है, कैरियर पे ध्यान रहता है। परीक्षा के उद्देश्य को सामने रखकर पढ़ते चले जाते हो। ये हर एक के जीवन में ये आया है। एक शब्द है जीवन मूल्य। जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं जिसमें जीवन ही दांव पे लग जाता है। तितिक्षा में सहन करना पड़ता है, उससे भी कहीं बड़ा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। परत दर परत चीज़ें छूटती चली जाती हैं, नाते बिखरते चले जाते हैं, बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। वो पीड़ा केवल शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी होती है। भरत जी उसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये जो परत दर परत टूटने की प्रक्रिया है, भरत जी के साथ भी हो रही है, भावनात्मक, वैचारिक। राम वन में गए, अयोध्या में अंधकार छा गया। सबसे पहले रिश्ते दांव पर लगे, जो लोग उन्हें अपना मानते थे उन पर शक करने लगे, संशय करने लगे, संदेह करने लगे। भरत ही कारण है। भरत ने ही अपनी माँ को कहा होगा कि हमको भेज दो एक बार पहले नाना जी के, उसके बाद जब इनको राम को आप जब जंगल भेज दो तो हमको बुला लेना। बस तुलसीदास जी कहते हैं लोगों के बीच में अपवाद फैल गया, जरूर भरत की इसमें सम्मति रही होगी। एक भरत कर सम्मत कहीं, सब लोग एक, तुलसीदास जी लिखते हैं एक भरत इसमें एक हैं कैकेयी के साथ, सम्मति के साथ सब लोग कह रहे हैं। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? कहने लगे लोग कि भरत की इसमें सम्मति होगी। माँ ने कहा कि तुम हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया है, हमने तुम्हारे लिए साम्राज्य जुटाया है,
मंथरा तो बेचारी हमारी सहायक बनी है इसमें, उसने हमारी सहायता की है। माँ का रिश्ता सबसे नज़दीक का रिश्ता बेटे का, माँ बेटे का दाव पे लग गया। इस रामचरितमानस से जो हम शिक्षण लेते हैं अभी तक के कथानक से कि माँ का रिश्ता दाव पे लग गया और लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है, प्रेम का उन्माद होता है, भावनाएं अपनी चरम पर होती हैं, निश्चय अटिल होता है, अडिग होता है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, संसार किसी कीमत पर नहीं। सबको ठुकरा करके भक्त उस ओर उमड़ पड़ता है और उस ओर चल देता है जिस ओर कभी दिखा नहीं। जब ये कब होता है? जब प्रेम प्रगाढ़ होता है, ईश्वर से प्रेम प्रगाढ़ होता है, तो सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके आदमी अपना संकल्प को प्रगाढ़ करता हुआ भगवान के चरणों में लग जाता है। विवेकानंद आदि रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद उनके पास क्या था अटैचमेंट के लिए, जिसकी वजह से वह रुके रहे? वो लक्ष्य, वो आदर्श, वो लक्ष्य, वो आदर्श जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस ज्ञान की प्राप्ति जिस ज्ञान से तुम मोह से ऊपर उठोगे। रिश्तेदार वहीं बंगाल में, वहीं कलकत्ता में, वहीं आसपास के हिस्से में, सब लोग वहीं, और सब बड़े पूरी तरह से एक दूसरे के पीछे पड़े कि भाई तुम्हारा बेटा भी उसमें लगा हुआ है क्या, तुम्हारा बेटा भी उसमें लगा हुआ है, तुम्हारा भाई भी उसमें है क्या। पर विवेकानंद ने और रखाल महाराज ने और अन्य सभी ने एक दूसरे को बांधे रखा। सबने मिलने की जगह तय कर ली, रहने की जगह तय कर ली, भले वो खंडहर था तो क्या था, पर वही खंडहर आज बड़ा बेलूर मठ बन के खड़ा है और वो किस रूप में दिखाई पड़ता है। ये इसका मतलब बीज बहुत जरूरी था, बीज बहुत महत्वपूर्ण था। और बीज किसने डाला? रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद किस मजबूती से खड़ा हुआ वो, और प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, जो भी हो सो हर चीज़। तितिक्षा का मतलब होता है, परिभाषा है प्रसन्नतापूर्वक सहन करना। हर चीज़ सहन करो, भक्त इसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि जब राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट की ओर चले तो रथ, घोड़े, चतुरंगिणी सेना साथ में थी, राज्य के सातों अंग साथ में ले गए थे। वहीं पर प्रभु का अभिषेक करेंगे, वहीं पर उनको राज्य सौंपेंगे। खुद तुलसीदास जी लिखते हैं, साजुन भरत पया ते जाई। भरत पैर में, और भरत चल दिए। भरत ने सोच चिंता भी नहीं की, बिना चप्पल के चल दिए, बिना कुछ पहने चल दिए। ये राजा बनने वाला था, वो तो कम से कम चप्पल तो पहन के चलता है, जूते पहन के जाता है, कुछ नहीं। पहले राम से मिलना है, पहले राम से मिलना है, और राम से मिलकर के अपनी माफ़ी मांगनी है और जाके पैर पकड़ लेना है कि आपको चलना पड़ेगा। ये तब जब तितिक्षा तीव्र होती है अंदर से, तो मन की तितिक्षा, आत्मा की तितिक्षा और शरीर की तितिक्षा, ये सब उसमें कहीं कोई कष्ट नहीं देखा जाता। नंगे पैर चल दिए। तितिक्षा एक ऐसा गुण है षट संपत्ति में जिसका शिखर है आत्मज्ञान। तितिक्षा का शिखर है आत्मज्ञान। अब अवेयरनेस हो जाती है अपने बारे में कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। पर देखिए क्या क्या जा रहा है। भरत चित्रकूट के जा रहे हैं, तो मैं जरा सुना देता हूँ तुमको, तुम आनंद आ जाएगा तुमको। जो हमारी वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए, प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। बहुत जल्दी में थे, इसीलिए भरत ने चप्पल भी नहीं पहनी। सभी मंत्री पुरोहित घोड़े में जुते हुए रथों पर बैठ कर यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुलनंदन भरत के पीछे विधिपूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। 9000 हाथी, कैलकुलेट करना, इसके अंदर बोलता चला जाता हूँ। 60,000 रथ, नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा। ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार उन सबके साथ साथ चल रहे थे। उन यशस्वी रघुनंदन कुलनंदन राजकुमार भरत को यात्रा के समय अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा, यशस्विनी, कौशल्या देवी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली यात्रा में जबरदस्ती शामिल हुई। उन्होंने वो भी साथ में जा रहे थे। ब्राह्मणों के समूह सब के सब बोले हम मंत्र पढ़ेंगे और ये करेंगे जब राज्याभिषेक होगा, जबकि राज्याभिषेक की तो बात बाद में है। इसके अलावा कौन कौन है? देखिए, प्रजा में बहुत वैरायटी के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। ये कह रहे हैं मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले मणिकार, कुंभकार, सूत का ताना बाना धारण करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले अगणित लोग, मायूरक, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक, दीवारों और वैदी आदि में शोध, ये सब जंगल जा रहे हैं।
ये सब जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है, सब कुछ सब के सब। अयोध्या खाली नहीं हुआ, अयोध्या में जिन लोगों को रुकना था उनकी डेपुटेशन हो गया उनका कि ये लोग यहीं रहेंगे, और बाकी ये लोग सब जा रहे हैं। गंधी, चूना बनाने वाले, प्रसिद्ध सुनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, शौंडिल्य, धोबी, दर्जी, गांव गौशाला के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी, वेद वेत्ता ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर रवाना हो गए। अब देखो इतना बड़ा तो कुनबा जा रहा है सारा का सारा, अब कितनी संख्या रही होगी। ये जो इतने दिन का जो प्रवास था, उस प्रवास में इन्होंने तमसा नदी को पार किया, फिर गंगा नदी को पार किया, फिर सरयू नदी को पार किया, फिर गंगा को पार किया, और फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। ये जो नंगे पैर चल पड़े इस वजह से कि तितिक्षा की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तितिक्षा, जब वैराग्य आता है और जब अंदर से कुछ करने, भगवान के लिए कुछ कर दिखाने का या आदर्शों के लिए कुछ कर दिखाने का मन में साहस उभरता है, तो फिर चिंता नहीं रहती किसी तरह की कि हमने क्या कर रखा है। हम बिना चप्पल पहने चलेंगे, कपड़े तो पहन लिए हमने, कोई बात नहीं, पर हम बाकी कुछ फालतू की और औपचारिकताओं में नहीं पड़ेंगे। रामायण में एक पार्वती के तप की कथा है। पार्वती राजकुमारी थी, और जब उन्होंने शिव आराधना के लिए तप किया तो गोस्वामी जी कहते हैं, कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कछुक दिन कटु उपवासा, पुनि परिहरेव सुखाने उपरना, उमही नाम तब परेव अपर्णा। उमा का नाम तब अपर्णा पड़ा। जो ये अवधी भाषा है बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी सुंदर है। इसके उमा का जो तप है वो उन्होंने लिखा है इसमें। ये जो कुछ दिन जल और वायु का, अभी जो मैंने पढ़ा है दोहा, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, सूखे हुए बेलपत्र खाए। उसके बाद सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम हुआ अपर्णा। तब से उमा का शरीर क्षण देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई कि तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तू सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। शिव जी को पाने के लिए, तप करने के लिए गई। ये कछुदिन भोजन बारी बतासा, ये जो चौपाई है, इसको हमारे बहुत सारे पंडित लोग जब पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं बताशा खा के रही पार्वती जी, बताशा खा के। पागल कहीं जानते भी नहीं है, भावार्थ समझना भी नहीं जानते, बताशा खा के रही। और उसके बाद बताशे की महिमा हो जाती है, बताशे वाले आके बताशे बेच जाते हैं कि ये बताशे वो हैं जो पार्वती जी ने खाए थे, आप भी इसको खाइए। तो ये जो है, कुछ दिन पानी पीकर, कुछ दिन कुछ भी न खा के, हवा खा कर वो रहीं। कुछ दिन हरिद्वार के पास, ये जो मैंने बताया था कल, तुमको नाम बताया था, बिल्वकेश्वर मंदिर है ना, बेलपत्री, जिन्होंने खाई बेलपत्री भी खाना छोड़ दी, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। शरीर और मन दो दरवाजे हैं जहाँ से हमारे झड़ते हैं। शरीर से चित्त के विकार झड़ते हैं, मन से दरवाजे चित्त के विकार झड़ते हैं। यथार्थ में भक्त स्वयं को मांझता है, अपने को धोता है, अपना परिष्कार करता है, वो चित्त का करता है, प्रक्षालन करता है चित्त का। चित्त का मेल धुलता है, तपश्चर्या से, साधना से चित्त का मेल धुलता है। चित्त के संस्कार, चित्त की जितनी मेलेपन है, जितनी उसमें गंदगी इकट्ठी हो गई है बहुत दिनों से हमारी सोच के कारण, वो परत दर परत टूटती चली जाती है। कई लोग ऐसे हुए हैं जिनका तब बड़ा प्रगाढ़ रहा है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे दुर्गाचरण नाग, ये रामकृष्ण विवेकानंद के उसी समय के थे। पेशे से डॉक्टर थे, भगवान में अनुराग था, कठिन तपश्चर्या करते थे। हमेशा उनका चंद्रायण व्रत ही चलता रहता था, हमेशा चंद्रायण व्रत। चंद्रायण में भी कठिन चंद्रायण, कृच्छ चंद्रायण। चंद्रायण वो होता है जिसमें कि 16 हिस्से में खाना खाते हैं और एक एक दिन कम करते जाते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक एक एक हिस्सा बढ़ाते जाते हैं। हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोगों ने खूब चंद्रायण किए, गुरुदेव ने चालू किए थे चंद्रायण। आयु भी हमारी बहुत कम थी, 24-25 साल के थे, 27-28 साल के थे। हमने खूब चंद्रायण किए, और चंद्रायण करने से वास्तव में बहुत अंदर से तेजस्विता लगती थी। उम्र कम थी इसलिए भी, और दूसरे करने वाले हम लोग बहुत सारे थे। हमारे साथ एक 60 साल के बाबूजी थे जिनका नाम था शरीफा सिंह। वो हमारे साथ उन्होंने किया। तो जब हम लोगों ने चालू किया 4 रोटी से, तो उन्होंने चालू किया 30 रोटियों से।
तो उनका कम होते होते आखिरी दिन जब हमारी 0 रोटी बची, यार एक टुकड़ा बचा होगा रोटी का, तब उनके पास 12 रोटियां रखी थी, 12 रोटियां। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे कैसे चंद्रायण करने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे चंद्रायण करने वाले भी होते हैं। चंद्रायण के और बड़े भेद होते हैं, मृदु चंद्रायण, सौम्य चंद्रायण, कृच्छ चंद्रायण, नाग महाशय चंद्रायण क्रम से करते चले जाते थे। बड़ा तपाते थे अपने आप को, गंगा किनारे चले जाते थे, वहाँ पर ध्यान साधना करते थे। एक व्रत के बाद दूसरा व्रत तोड़ते थे तो दूसरा कच्छ चंद्रायण चालू कर देते थे। कच्छ चंद्रायण सबसे पहले खुद खाना नहीं खाते थे, किसी भूखे को गरीब को लाते थे, उसको खाना खिलाते थे, फिर उसका वो जितना प्रसाद देते वो ग्रहण करते थे। बड़ा विलक्षण था। उनके पिता कहते थे कैसा विचित्र लड़का है, हमने डॉक्टरी इसलिए थोड़ी कराई थी, डॉक्टरी करे, घर में पैसा लाए, जोड़े बटोरे। रिश्तों का बड़ा अकाल होता है तपश्चर्या में, कोई अपना कहने वाला, सब टूट जाते हैं, कोई अपने वाला नहीं देता। हमारा बेटा है चिन्मय, चंद्रायण पर चंद्रायण करता चला जाता है, एक चंद्रायण टूटता है फिर खत्म होता है, दूसरा चंद्रायण चालू कर देता है। हमको भी लगता है भाई हम खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा, पर अब क्या करें, ये भी दुर्गाचरण नाग है, वो भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर है। भरत जी की जो यात्रा थी वो राम वन में गए, उसमें भरत जी ननिहाल में थे, गुरु वशिष्ठ ने बुलाया, अयोध्या वीरान पड़ी थी, कोई उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सचमुच में ऐसा करने जा रहे, कोई मान नहीं रहा था। राम को मनाने भरत जा रहे हैं, अरे वही भरत कैकेयी का बेटा, कैकेयी जैसी दुष्ट रानी का बेटा, वो जा रहा है, अरे क्यों जा रहे हैं चित्रकूट नंगे पांव, केवल प्रेम, केवल प्रेम, ईश्वर से मिलन के लिए, ईश्वर की भक्ति ही सहारा, राम का ही सहारा। सब कुछ सहना पड़ा उन्हें, अपमान, कलंक, रिश्तों की दूरी, तितिक्षा, बस सहते जाना। तितिक्षा मतलब बस सहते जाना, बहुत विलक्षण काम है। तितिक्षा में कई उदाहरण मिलते हैं, कठोर तप के उदाहरण मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है भगवान महावीर का। भगवान महावीर तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रवर्तक, लिच्छवी कुल के थे, वैशाली में थे, शाक्य कुल के थे, शाक्य गणराज्य कुमार राजकुमार थे, एक सिद्धार्थ उसी समय उन्हीं के साथ, शुद्धोधन के पुत्र। वैसे लिच्छवी महाराज, लिच्छवी गणराज्य के वैशाली के राजकुमार थे कुमार वर्धमान महावीर, कुमार वर्धमान, वो बने महावीर और तप के लिए संकल्पित हुए। कठिनतम तप किया कुमार वर्धमान ने। कहते हैं कि महावीर का तप अविराम चला 13 वर्षों तक, 12.5 वर्षों तक उनका तप चलता ही रहा। पर इन 12 वर्षों के तप में कहते हैं महावीर ने केवल 360 दिन भोजन किया, मतलब 1 साल खाया होगा। 13 साल में केवल 1 साल भोजन किया होगा। धूप में, शीत में, ग्रीष्म में, उष्ण में खड़े रहे, आघात, घात प्रतिघात सहन करते रहे, मान अपमान सहन करते रहे। महावीर की घोर तप साधना चली, तितिक्षा की पराकाष्ठा बन गए जैन तीर्थंकर। तुलसीदास जी तप के लिए लिखते हैं, बिसरी देह तपहि मन लागा। शरीर भूल गए और तप में मन लग गया। इसको कहते हैं नित नव चरण उपज अनुरागा। जब देह रहे ही नहीं, तब देह भूल जाए, फिर देह नाम की चीज़ ही नहीं है। देह के दुख महसूस न हो, सुख महसूस न हो, अनुभव न हो। महावीर के साथ ऐसा ही है। उनकी देह विस्मृत होने लगी, इसीलिए उनके कपड़े छूटते चले गए, वो दिगंबर बन गए। जैन में तो एक और विचित्र व्रत लेते हैं, महावीर के समय चालू हुई थी ये। भिक्षा मांगने चाहते हैं 3-4 घर, उसके बाद नहीं। अब ये महावीर का तप पराकाष्ठा पर था। अगर हमें तप की पराकाष्ठा देखनी है, महावीर में देखी जा सकती है। तितिक्षा अपने चरम पर, सहन शक्ति चरम पर, भूखे रहे बहुत, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिन। और भी तितिक्षा के उदाहरण है। महाराष्ट्र के समर्थ गुरु रामदास बहुत विलक्षण गुरु हुए हैं। हमारे शिवाजीराव के, छत्रपति शिवाजीराव के गुरु, उनकी साधना भी 12.5 साल चली थी। कैसी साधना थी? गोदावरी में खड़े होकर तप करते थे, गोदावरी में खड़े होकर के तप करते थे। राम जप करते थे, राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये उनका 13 करोड़ जप उन्होंने किया। 13 अक्षर मंत्र कहलाता है, 13 अक्षर का मंत्र है। श्री राम जय जय राम, 13 मंत्र हैं, 13 अक्षर है इसमें। और इसके उन्होंने 13.5 करोड़ जप कर लिए थे। कोई गिनने वाला नहीं था। उनके अंदाज से, जो लोगों उनके शिष्य हैं, उन्होंने अंदाज से। और उन्होंने क्या किया कि बाहर जब निकलते थे तो उन्होंने गुफा खोद रखी थी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे एक गुफा खोद रखी थी, भूमि खोद ली थी। उस गुफा में चले जाते थे और उसी गुफा में रहते थे। थोड़ा बहुत खाना मिल जाए, कोई खाना ला देता था तो खाना खा लेते थे, नहीं तो शाम को फिर 3 बजे से फिर खड़े हो जाते थे। ये असहनीय तितिक्षा है, जिसको सहन न किया जा सके। उतने कठोर अनुशासन का पालन समर्थ गुरु रामदास ने किया। जब वो खड़े होकर जप करते थे, कई बार मछलियाँ उनको अपना शिकार समझ करके उनके ऊपर हम आक्रमण करती थी और
वो उनके शरीर में घाव हो जाते थे। जब वो बाहर आते तो उनके शिष्य देखते तो उन घावों का मलहम वगैरह लाते थे। पर पानी में खड़े होकर के उन्होंने जप करना चालू रखा, ऐसी कठिन तपश्चर्या की सामर्थ्य। एक तितिक्षा का उदाहरण और है ऋषि दयानंद का, महर्षि दयानंद का, आर्य समाज के प्रवर्तक, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बहुत विलक्षण थे, तपस्वी थे, बड़े ताकतवर थे। संयम का तप इतना ज़्यादा था उनके अंदर, संयम का बल इतना ज़्यादा था उनके अंदर कि उनको जरा भी कोई परेशानी नहीं हुई अपने तप को करने में। उनके गुरु थे विरजानंद जी, लेकिन वो विरजानंद जी विरजानंद जी की सेवा करते रहते थे और विरजानंद जी बड़े कठोर थे। थोड़ी थोड़ी बात में नाराज़ हो जाते, चिमटे से मारते थे दयानंद को। लेकिन दयानंद हिले डुले नहीं, गुरु की सेवा में लगे रहे। गुरुदेव आपको चोट लगी होगी क्योंकि आपने चिमटा चलाया तो आपको चोट लगी होगी। गुरु के सामने सब कुछ सहन करते हुए और पूरा का पूरा तप करते चले जाना। दयानंद हिले डुले नहीं, गुरु की सेवा में लगे रहे और बालों में दयानंद केवल लंगोटी लगा करके बैठे रहते थे और गुरु कहते थे रात भर ध्यान करना, रात भर, तब तेरा मन लगेगा। और रात भर ध्यान करते थे, बालू में ठंडक में केवल कौपीन धारण करके दयानंद रात भर बैठे रहते थे। अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों ने कहा ये साधु क्या नाटक करता है, क्यों नाटक करता है, ऐसे ही बैठा रहता है उघारा, ऐसा क्यों बैठा रहता है। उन्होंने कहा ये हमारे स्वामी जी हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं तो नंगा क्यों बैठा रहता है ये। हमारी वो आती हैं, अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स की पत्नियाँ आती हैं तो वो भी देखती हैं इधर, तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस स्वामी जी की वजह से यहाँ नहीं आती, इधर इस तरफ नहीं आती। बोले ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं आए, इनको ये तो यहीं करेंगे अपना तप। तो अंग्रेज जो था उसने कहा कि ज़रूर ये शराब पीता होगा, ये जो स्वामी है तुम्हारा ज़रूर अंदर से लगा के आता होगा, इसलिए रात को बैठ लेता है यहाँ पे ठंडक में, इतनी ठंडक में। तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा नहीं महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अंग्रेज बहादुर हैं, आप हमारे ऊपर शासन करते हैं, मानते हैं, परंतु ऐसी बात मत कहिए कि हमारे महाराज जी जो हैं वो शराब पीते हैं। बोले हमको बिल्कुल पूरा डाउट है, हम इसके साथ कंपटीशन करेंगे, रात भर बैठा रहता है बिना शराब पिए, चलो हम बैठेंगे आज। अधिकारी ने कहा, अंग्रेज ने कहा, और गुलाम चूँकि उसने कहा कि गुलामों के ऊपर हम शासन करते हैं, तो लोगों ने उनको चढ़ा दिया। साहब आप भी करके देखिए, इस तप को आप भी तो करके देखिए, आप तो कर सकते हैं। उन्होंने तो शराब नहीं पी है, तो आप तो शराब पी के बैठ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ताकत मिलेगी आपको। अंग्रेज अपनी सनक में आ गया, वो गया तो शराब पी के गया, और जब पास में उसने बोतल भी अपनी रख ली, मतलब उसमें डाल के कमंडल में। शाम को बैठे, जब सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा निकल गया, दवा दयानंद ने महाराज, दयानंद दूर थे, थोड़ी दूर, दोनों में दूरी थी। दयानंद को तो ये खबर भी नहीं थी कि अंग्रेज बैठेगा। अंग्रेज ने कहा आज हम इससे कंपटीशन करेंगे, सच्ची घटना है ये, बिल्कुल सच्ची घटना। उसने कपड़े उतारे, अंडरवियर पहन के बैठा, ठंडा लगे तो शराब भी पी लिया, फिर ठंडा लगा तो जाड़े की रात थी, ठंडक बढ़ती गई, शराब की मात्रा बढ़ती गई, शराब की मात्रा बढ़ती गई, साहब की, अंग्रेज साहब की। आप तो अंग्रेजों के बड़े साहब है, क्या आप बैठ सकते हैं? तो लोगों ने पूछा, तो बोले हाँ हम बैठेंगे। हिल-डुल भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, क्यों? सबके सामने कह दिया कि भाई हम भी कंपटीशन करेंगे। अब इतनी शराब पी ली उसने रात भर में कि सुबह तक वो मर गया, चला गया भगवान की तरफ, समाधि को प्राप्त हो गया। ये उस तरह की कंपटीशन है जिस कंपटीशन में तितिक्षा का परीक्षा हो रही थी, और वहाँ महर्षि दयानंद से तुम सारा कंपटीशन करने लगे। तो क्या चीज़ होती है? तितिक्षा एक ऐसा पड़ाव है जिसमें सोने को तपाने की तरह से सोने को तपाया जाता है, शरीर के दोषों को समाप्त किया जाता है, शरीर के दोष, मन के दोष, भावनाओं के दोष समाप्त किए जाते हैं। साधना जीवन में तितिक्षा होती रहती है। भरत जी के जीवन में तितिक्षा चरम पर थी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, सबसे पहले कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पहले भरत के चरणों में। जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जिसके नियम और व्रत, जिसने अनुशासन पालन किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचरण पंकज मन जासु, ये बालकांड में पेज 21 पे इस वाले अंक में, और नहीं तो शुरू में जहाँ स्तुति आई है वहाँ पे सबका वर्णन आया। इनका रामचरण रूपी कमल में मन ऐसा है, लुबुद मधुप इव तजई न पासु, जैसे भोरा पराग को छोड़ नहीं पाता, फूल को छोड़ नहीं पाता, ऐसा उनका मन था। उनका मन केवल भगवान में लगा था, राम में लगा था। तो ये जो है तितिक्षा की पराकाष्ठा है, तितिक्षा की पराकाष्ठा। इस तितिक्षा की परीक्षा में भरत की परीक्षा ली निषाद राज ने। निषाद राज उनके मित्र भी थे बचपन के,
उनको नाव में बिठा के घुमाते भी थे और चारों भाइयों के साथ खेलते भी थे। भरत तो राम के प्रेमवश वन में जा रहे हैं, राम के प्रेम में जा रहे हैं। निषाद राज ने सोचा जरूरी राम को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना, बोले इतना बड़ा वन, और कम से कम 100, 150, 50 मील तक इनका जो है पूरा जुलूस चला जा रहा है। ये सब इनका ये सेना सजा के जा रहे हैं और राम को मारने जा रहे हैं, मतलब जो उसने सोचा निषाद ने, या उनको राम को अकेले हैं तो वन में तो उनको गिरफ्तार करके ले आएंगे। कुछ न कुछ कपट है, कुछ न कुछ तो खोट है। निषाद राज ने कहा अपने लोगों से, अपने लोग भी कम नहीं हैं, सब लोग अपनी सेना सजा लो। गाँव घाट भट समीटी सब लें परम मिल जाई, पूजे मित्र अरे मध्यम गति तब करें आए। जब तुम लोग सब तैयार है ना, और जब मेरे को इशारा मिल जाएगा तब तुमको बताऊंगा, तुम भी आ जाना, तो अपन आक्रमण करेंगे इनके सेना के ऊपर। निषाद राज अयोध्या कांड का दोहा 192 192। निषाद राज ने कहा पहले मैं जाता हूँ, पहले भेद लेता हूँ, तब तुम सेना सजा के तैयार रहना। अब बचपन का सखा निषाद राज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मित्र, उसने कहा ये भरत सेना लेके क्यों जा रहे हैं? दिखाई दूर से तो सेना ही जाती है ना, दूर से तो ये नहीं जाता कि इसमें ये हैं। पूरी प्रजा का एक बल था जो साथ में जा रहा था। जरूर कोई कपट खोट है भरत के मन में, और जब माता ने ऐसा किया तो उसी माता की कोख से तो भरत पैदा हुए हैं, भरत के मन में भी कुछ कपट खोट हो गई। निषाद राज चल पड़ा। संशय अविश्वास में अपने भी पराये हो जाते हैं कई बार। जब संशय और अविश्वास होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, हमको विश्वास नहीं रहता किसी पे भी। शरीर की तपश्चर्या होती है, शरीर की तितिक्षा होती है, शीतोष्ण को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, मन की तपश्चर्या होती है इस दुख से मुक्ति पाना कि ये हमारे अपनों ने किया है, हमारे लिए ये षड्यंत्र हमारे अपनों ने किया है। सुख और दुख को सहन करना, मान और अपमान को सहन करना। भावनाओं की तितिक्षा होती है, मोह टूटे, मोह के धागे टूटे, उस पीड़ा को सहन करना, ये मन की तितिक्षा होती है। चित्त से जन्म जन्मांतर की परतें टूटती हैं, संस्कार टूटते हैं, कर्म राशि टूटती है तितिक्षा के द्वारा। तितिक्षा से चित्त से कर्म राशि टूटती है, जन्म जन्मांतरों की जमी हुई कालिख निकलती है, रिश्ते उभरते हैं और टूटते हैं। उस टूटन को, दर्द को सहन करना पड़ता है, असहनीय कष्ट को सहन करना पड़ता है, वही तितिक्षा है। चाहे कितना भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो। परीक्षाएं होती चली गई भरत की, और राम को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर चलते चले गए। कौशल्या ने कहा राज्य ले लो, वशिष्ठ ने कहा राज्य ले लो, लेकिन वो चले राम की ओर। कहा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो राम चाहिए। उन्होंने सरयू नदी पार की, तमसा नदी पार की, निषाद राज से भेंट हो गई। अयोध्या से आगे बढ़ते ही निषाद राज ने कहा इतनी बड़ी सेना लेके क्यों जा रहे हो, कुछ न कुछ कपट जरूर है। तो इतने सारे लोगों से कहा अब तो जुझारू ढोल बजाई लो, युद्ध के नगाड़े बजा लो। तो इतने में भरत को जब देखा उसने कि भरत नंगे पैर हैं, भरत पैदल चले आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, ये सारा का सारा बोले आज हम भरत को दिखा देंगे राम प्रेम हमारे मन में भी है, हम योद्धा न सही, निषाद ही सही, लेकिन अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का सामना तो हम करेंगे ही। पर जब पास में गए तब जाके उनका मोह भंग हुआ। उनको लगा कि हमारे मन में एक भ्रम था, भ्रांति थी। सच्चाई की पीड़ा बहुत होती है, कष्ट होता है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई उभर कर आ जाती है। तर्क से झूठ थोड़े समय के लिए प्रमाणित किया जा सकता है, पर आडंबर से झूठ सच जैसा नहीं लगता। भरत के मन में सत्य था, भरत का राम प्रेम सच्चा था, भरत की तितिक्षा पक्की थी, मजबूत थी। जितने आवरण थे सब ढलते चले गए, सब निकलते चले गए, अर्गलाएँ गलती चली गईं। ईश्वर प्रेम के लिए कोई बिरला ही आगे बढ़ता है। भगवान कहते हैं गीता में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। उन सिद्धों में भी कुछ मुश्किल से कोई ऐसा होता है जो तत्व की दृष्टि से परमात्मा को पहचान पाए। 3रा श्लोक। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको यथार्थ रूप में जानने का प्रयास करता है और जान जाता है। जानने का प्रयास भी करता है और जान जाता है। ये बड़ा विलक्षण श्लोक है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान नारद जी सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भगवान के पास जाकर के बोले कि भगवान आप लोगों की सुनते नहीं हो,
आप लोग सुनते नहीं। बोले क्यों? बोले देखिए कितने निष्ठुर हो आप, भक्तगण आपकी तपस्या करते, इतनी साधना करते हैं, लेकिन आप किसी को दर्शन ही नहीं देते। नारद जी आपका भ्रम है, हम तो पात्रता के हिसाब से चलते हैं। जो लोग तपस्या करते दिखाई पड़ रहे हैं ये सब बेकार के लोग हैं कि ये मंत्र जप, माला फेरी, पूजन, आठों याम का जो हमने गीत सुना वही। बोले ये लोग सब किसी को हमारी चाहत नहीं है, किसी को हमारी चाहत नहीं, कोई हमें नहीं चाहता। नारद जी बोले हम देख कर के आए हैं। नारद जी बोले हम देख कर के आए हैं कि वो लोग तो रात्रि जागरण कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, इतने सारे लोग तो यत्न कर रहे हैं। हमारा शांति कुंज जिस जगह है वहाँ आसपास बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहाँ कीर्तन चलता रहता है कंटिन्यूस। अभी जब बच्चों के एग्ज़ाम आए तब मैंने फिर डीएम को कहलवाया कि महाराज आप वहाँ बैठे हो कलेक्ट्रेट में और आपको ये नहीं मालूम कि कितने बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कितने लोग यहाँ जप करने के लिए आते हैं, कितने लोग दूर दूर से आते हैं। ये कम से कम इनके भजन कीर्तन तो बंद करवाओ फालतू के। एक रात में, एक ही रात में आदेश हुआ उनका और उसके बाद सब बंद हो गए पूरे। मुझे इतना सुखद आनंद मिला कि हाँ शासन है, कहीं शासन काम कर रहा है, किसी ने कुछ तो एक्शन लिया। उनको सबको एक्शन चला गया कि कोई भी अपना लाउड स्पीकर बाहर लगा के नहीं। अरे अंदर तो 4 लोग बैठे हैं और तुम अपना लाउड स्पीकर का मुंह बाहर की तरफ करके बैठे हो और सारी दुनिया को सुना रहे हो। हमको क्यों सुना रहे हो भाई? तुम अपने यहाँ का संकीर्तन हमें क्यों सुना रहे हो? पर ये होता है कि लोग जताना चाहते हैं कि हम लोग जो है शांति कुंज वालों से भी ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, आस्तिक हैं और इतना ज़्यादा जप करते हैं, इतना कीर्तन करते। कीर्तन से कुछ होता नहीं। अगर आप करते हैं तो ये सोचिए कि आप वास्तव में भगवान को चाहते हैं, भगवान की बात सुनो। नारद जी जो हम बोल रहे हैं वही सच है, लेकिन नारद जी बोले कि हम देख करके कुछ और ही आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप कहते हैं कि लोग चाहते हैं हमको वास्तव में हमारा दर्शन करना चाहते हैं। हाँ आपका दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा चलो हम चलते हैं, ठीक है, दर्शन देने के चलते हैं। पहले आप पूछ तो आओ कि वो लोग सचमुच में हमको देखना चाहते हैं। कितनी बार कहोगे आप? हमने कह तो दिया कि सचमुच में दर्शन करना चाहते हैं आपका। तो ठीक है हम आएंगे, हम दर्शन देंगे उनको। आप बताओ हम चलते हैं। नारद जी भगवान क्या पहुँचे, बोले आपका दर्शन सचमुच में लोग करना चाहते हैं, तो ठीक है हम चलते हैं। भगवान बोले देखो नारद जी अब हम यहाँ तक आ गए, बैकुंठ से चल कर के गाँव के बाहर तक आ गए हम। आपके जो आपने जो जगह तय की थी उसके बाहर तक आ गए। अब लोगों से कहो यहाँ तक आ जाए, लोगों से कहो यहाँ तक आ जाए। नारद जी बोले हाँ ये बात ठीक है, आप बैकुंठ से चल कर के यहाँ तक आए, गांव के बाहर जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, पर इन दोनों के बीच में, लोगों के बीच में और जंगल में जहाँ बैठे हैं भगवान, उनके बीच में एक बड़ा भयानक जंगल है। उसमें भयानक जीव जंतु भी हैं, सब कुछ है। उन सब के बीच में से गुजरना है उनको, लोगों को। तो लोगों ने कहा अरे यहीं ले आओ ना, यहाँ ले आओ, भगवान को यहीं ले आओ। अरे भगवान यहाँ तक आ गए, क्या कम है? हम तुमको यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ तक ले आए, चलो सब कुछ छोड़ो। सारे गांव के लोग चल दिए। थोड़ी दूर चलने वाले लोगों ने देखा कि भगवान की परीक्षा चल रही थी। रुपया पैसा ज़मीन में बिखरा पड़ा है, खूब चारों तरफ पैसे ही पैसे। सब लोगों ने पैसे बटाना चालू कर दिए। अरे भगवान तो बाद में देखेंगे, पहले पैसे इकट्ठे कर लो। कुछ लोगों ने सोचा भगवान तो मिल ही जाएंगे, रुपया पैसा पहले बटोरने, लोग बटोरने लग गए। नारद जी बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बड़े बेवकूफ़ लोग हो, किस माया के चक्कर में पड़ गए तुम लोग, चलो इससे हटो, छोड़ो इसको। कुछ लोगों ने शायद समझदारी थी, उन्होंने बटोरना बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद आगे चले तो सोना चांदी पड़ा हुआ था खूब सारा। ये आम आदमी के जीवन की कहानी है। जो प्रलोभन आता है ऊपर से, उसमें हम पहले पड़ जाते हैं। भगवान तो बाद में आएगा। भगवान है आदर्शों का समुच्चय, आदर्शों की श्रेष्ठता का, गुणों का, सद्गुणों का समुच्चय। भगवान तब मिले जब आप पहले के लोभ से परे चलें, काम से परे चलें, क्रोध से परे चलें और मत से परे चले, मोह से परे चले, मत्सर से परे चले। जब इनसे निकलेंगे तब मिलेंगे आपको। पर वो पीछे छूट गए। भगवान वहाँ बैठे हुए, तुम लोग सोना चांदी समेट रहे हो, अरे बड़े छोटे हो तुम लोग, चलो वापस चलो, आगे चलो। अरे वो भी तो कुछ देंगे तुमको, तुम चलो ना। तो नारद जी देखो भाई बहुत दिन कीर्तन किया, भगवान हमारे ऊपर कृपालु हुए हैं, तभी तो हमें सोना चांदी मिला है। हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए सफिशिएंट है, बस बहुत है। भगवान के दर्शन कर लेंगे, बाद में कभी कर लेंगे। बचे हुए लोग आगे बढ़े, थोड़े से ही होंगे भाई। इतना बड़ा भारतवर्ष था, तो उसमें इतने सारे लोग गए, तो हो सकता है कि 5-1 लाख हों, 10-1 लाख लोग हों। तो वो जब गए तो हीरे मोती जवाहरात बरसते हुए मिले वहाँ नीचे गिरे हुए। उन्होंने कहा इकट्ठे कर लो, जोर से इकट्ठे कर। सबने चिल्लाए जोर से। वो जब लोभ नहीं छूटता, जिनका लोभ जिन्होंने छोड़ दिया, वो तो
आगे बढ़े। पर तरह तरह से लोगों ने बहाने बनाने चालू कर दिए कि हमारा तो ये हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए, पर हमारा बच्चा गांव में बीमार है, मालूम नहीं कब मर जाए, तो हम उसको देख के आते हैं। हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारे घर में बहुत परेशानियां हैं, तुम चले जाओ भगवान को देखने, हम बाद में आएंगे। भगवान को कोई देखना नहीं चाहता, भगवान से कोई मिलना नहीं चाहता, भगवान किसी को प्रिय नहीं है। भगवान ऐसी चीज़ है जो मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा तुम्हारा, पर नहीं, जीवन बदलना नहीं चाहते। वन सघन होता चला गया, आगे बढ़े तो कंकड़ पत्थर भयानक जानवर मिलने लगे। गांव के लोग बोले, नारद जी आपकी बात मानकर हमने रुपया पैसा छोड़ा, ये सोना चांदी छोड़े, हीरे जवाहरात छोड़े, हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं, तो भयानक जंगली जानवर के हिस्से मुंह पे डाल दिया आपने। ये सांप बिच्छू हमें काट डालेंगे, मार डालेंगे, घर के लोग हमें वैसे ही परेशान करेंगे, इसलिए हमने आगे नहीं बढ़ रहे, हम तो यहीं से जा रहे हैं, वहाँ से चले गए। भगवान बोले, नारद जी हमारे भक्तों की फौज तुम लाने वाले थे, उनका क्या हुआ? एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे भक्तों को? भगवान कोई नहीं आया। कुछ तो रुपये पैसे बटोरने में लग गए, कुछ सोना चांदी बटोरने लगे, कुछ हीरे जवाहरात बटोरने लगे, और कुछ बिच्छुओं से और सांप से घबरा करके डर के मारे भाग गए। भगवान ने कहा इसी लायक थे सब, किसी को कुछ नहीं मिलना था, किसी को हमारी कृपा नहीं मिलनी थी। भगवान बोले, ऐसे लोगों के लिए तुम हमको लेके आए? भगवान तो तुरंत पल भर में अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान ने नारद का हाथ पकड़ा और चले गए ऊपर सीधे। बोले ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? लोग अगर भगवान को चाहते हैं तो क्या चाहने के लिए उनको अपने मन को कंट्रोल में करना नहीं पड़ेगा? मन कंट्रोल में करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? षड संपत्ति के बिना दर्शन नहीं होता ईश्वर का। षड संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, शम दम उपरति, ये सब जितनी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब इकट्ठी करनी पड़ेगी। इनको पाए बिना भगवान तक नहीं पहुँच पाता। बिना मोह को त्यागे राम मिलते नहीं हैं। ये बिना तितिक्षा के, बिना दृढ़ संकल्प के कोई इस भवसागर को पार नहीं कर पाता। एक के बाद एक कठिन जटिलताएँ आती हैं, एक के बाद एक कठिन परीक्षाएँ आती हैं। हर एक के जीवन में कठिन परीक्षाएँ आएंगी, हर एक के जीवन में आएंगी, और कठिन परीक्षाएँ आएंगी तो उस समय आपकी तितिक्षा की परीक्षा होगी, तितिक्षा की परीक्षा होगी। हम जब यहाँ आए 1978 में रिज़ाइन करके अपनी जॉब से, BHEL में अच्छी जॉब थी, बहुत बढ़िया जॉब थी, तो जब गुरुदेव ने कहा कि सब तुम लोग सब आओगे जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, काम तो अभी है, अभी चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत हमको अब है, सब लोगों से कहा। हम लोग करीब थे 300-400 लोग थे उस लेक्चर में बसंत पंचमी के, और उसमें सबसे कहा, और उस लेक्चर को सुनने वाले जितने 300-400 थे सब के सब यहाँ आ गए। बाद में फिर 2-3 महीने के अंदर सब लोग आ गए। ये उस लेक्चर का या शक्तिपात का प्रभाव था जो गुरुदेव ने दिया था। मैं आ गया यहाँ, और जीजी आ गई, मेरा बेटा आ गया चिन्मय, और हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोगों ने पूरी तरह से समर्पित किया अपने आप को। हमारे पिताजी और माताजी ने अपने को एक्सेप्ट नहीं किया किसी हालत में। अभी गुरुजी हमसे कहते तो हम जाते, हम समर्थ हैं, हम शरीर से भी स्वस्थ हैं, तुम तो अभी जमाना देखा नहीं, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, तुमको देखना है बहुत कुछ, अभी तुम देखो और बच्चे को भी अपने पास रखो, और हम आते रहेंगे शांति को, तो बच्चे से मिलते रहे, मतलब बच्चा यहाँ रहे, हमको गुरुदेव यहाँ बुला लें तुम्हारे स्थान पर, ऐसा कह करके उन्होंने गुरुदेव के पास लिखवाया कि आपने प्रणव को क्यों बुलाया, आप हमें बुलाते तो कोई बात थी। इस बात पे हमारे पिताजी नाराज हो गए। गुरुदेव का फोटो सामने रख करके उन्होंने अनुष्ठान चालू कर दिया। साल भर तक उनका अनुष्ठान चला। उन्होंने गुरुदेव से रो के रोज़ अपनी बात कहते थे। मैं 4-5 बार गया उनको मनाने के लिए, पर वो माने नहीं। अपना कोर्ट का काम भी करते रहे, जज थे, कोर्ट का काम भी करते रहे। मुझसे बराबर माँ मेरी लड़ती रही बराबर कि तुम्हारी वजह से ये स्थिति हुई है, ये स्थिति हुई है, ये स्थिति हुई। तो ये जो तितिक्षा है, ये बड़ी कठोर चीज़ है, इसको सहन करना पड़ता है, तितिक्षा को सहन करना पड़ता है 1 साल तक। उसी पीरियड में गुरुदेव के पास में आया एक दिन, मैंने कहा गुरुदेव पिताजी की स्थिति बड़ी वैसी हो रही, शरीर भी क्रश हो गया है, खाना भी बहुत कम कर दिया उन्होंने, बार बार याद करते हैं। किसको याद करते हैं? आपको तुमको याद करते हैं कि तुम्हारे बेटे को याद करते हैं? मैंने कहा मेरे बेटे को याद करते हैं। बोले बस उनका ये जो मोह है इसी को तोड़ना है, तुम चिंता मत करो।
फिर जिस बिस्तर पे गुरुदेव सोए हुए थे उन्होंने उसमें से एक रजाई थी, चादर थी, उसमें से एक उन्होंने धागा निकाला, धागा निकाल के ऐसे ऐसे झटके से तोड़ा। बोले मोह का धागा ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे गट से तोड़ा, ऐसे तोड़ा जाता है। तुम तोड़ सकते हो? 6ठे महीने की बात है। मैंने कहा मैं तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ। उसके बाद फिर किसी हालत में मेरे मन में नहीं आया पिताजी की हालत देखने जाना है मुझे, नहीं ठीक है पिताजी संभाल लेंगे अपने आप को, हम यहाँ काम में लगे रहेंगे। मैं काम में लगा रहा, शुरुआत से मैं लेखन में लग गया और ब्रह्मवर्चस्व की लेबोरेटरी वगैरह बनाने में सब में लग गया। 1 साल बाद गुरुदेव ने एक पत्र लिखा गुरुदेव को, पिताजी को, और उस पत्र ने उनके सारे दिमाग के संशय खोल दिए, असमंजस खोल दिया। मैंने कहा गुरुदेव से कि आपने पहले क्यों लिखा? बोले पहले उनकी मानसिकता नहीं थी, पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे वो, इसलिए उनको इस समय 1 साल उनका तप हुआ, 1 साल तुम्हारा तप हुआ, 1 साल तुम्हारी तितिक्षा हुई, 1 साल उनका तप हुआ। तितिक्षा उनकी नहीं कही जाएगी, तितिक्षा तुम्हारी कही जाएगी। तुमने उसको सहन किया, अपने पिता माता के अभाव को सहन किया। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। जब ये परीक्षा करने का मौका मिल जाए तो आनंद आ जाता है। इस परीक्षा में, मोह की परीक्षा में, भरत की परीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, एक से एक उपलब्धियां मिलती हैं। इस परीक्षा में, मोह की परीक्षा में निषाद राजा के खड़े हो गए, युद्ध में सामना करने के लिए आ गए। भरत जी ने देखा ये भी विरोध में आ गए। जब तितिक्षा शरीर के स्तर पे होती है तो आदमी सर्दी गर्मी को सहन करता है। पहले क्या, ठंड बहुत लग रही, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी, ये शरीर की तितिक्षा है। जब आदमी वातावरण में, परिस्थितियों में, झंझावातों को शारीरिक स्तर से सहन करता है, बहुत भूख लग रही है और खाना नहीं मिल रहा है और उपवास करने के लिए कहा है हमारे गुरु ने, ये मानसिक तितिक्षा है। संकल्प दृढ़ होता है, शरीर मजबूत होता है, साधना के लिए नवीन शरीर का निर्माण होता है। तितिक्षा शरीर में रूपांतरण पैदा करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है तितिक्षा, पूरा बदल देती है। जब तितिक्षा सुख दुख सहन करना सिखा देती है, तितिक्षा मानसिक स्तर पर होती है तो मन को स्थिर कर देती है, भावनात्मक स्तर पे होती है तो मोह का त्याग कर देती है। तितिक्षा जब भावनात्मक स्तर पे होती है, मोह का त्याग कर देती है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो मोह नहीं रहता। मोह नष्ट होना सामान्य बात नहीं है, मोह नष्ट होना सामान्य बात नहीं है। भगवत गीता की कहानी मोह से शुरू हुई थी, आपको मालूम है कि नहीं? भगवत गीता की कहानी कहाँ शुरू हुई थी, कैसे? अर्जुन को मोह क्या हो गया था? बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। हमारे सामने कौन खड़े हैं? हमारे रिश्तेदार खड़े हैं। सबसे बड़ा मोह होता है हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, इनको हमें नहीं मारना चाहिए बस। और इसी का आर्ग्यूमेंट करते हैं श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण इसी को समाप्त करने के लिए उनको समझाते हैं। कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव, मेरे कर्पणता के दोष ने मुझे गड़बड़ा दिया है, मेरा स्वभाव अपहरण कर लिया गया है और मुझे भीष्म से लड़ना पड़ेगा, द्रोणाचार्य से लड़ना पड़ेगा, द्रोण से लड़ना पड़ेगा। ये सोच सोच के मैं सोच रहा हूँ अपनों से कैसे लड़ूँ। अपना कौन है ये पहचान नहीं पाते हम, अपना कौन है। मोह झकझोरता है उनको, मोह सामने खड़ा है अपना, श्री कृष्ण खड़े हैं, पहले उनको पहचानो। मोह विकल होता है, विकल कर देता है, मोह विषाद में डालता है तो अवसाद में चला जाता है अर्जुन। पहले अध्याय में, पहले अध्याय से आगे तक कंटिन्यूस विषाद में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं। बाद में 18वें अध्याय में जाकर के वो कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसाद से मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मुझे सारे रिश्तेदारी पता करने के रहस्य पता चल गए और मुझे समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मोह नष्ट हो जाना सबसे बड़ा अनुदान है भगवान का, मोह नष्ट हो जाना, क्योंकि मोह सारी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के आवरण में, माया के आवरण में पता नहीं चल पाता कि असली रिश्ता किसके साथ है, असली रिश्ता किसके साथ है। हम नहीं पहचान पाते कि असली रिश्ता किसके साथ, असली रिश्तेदार कौन है हमारे, हम नहीं जान पाते। और सही बात यह है, इसी वजह से हम कभी गड़बड़ा जाते हैं जीवन की राह में। असली रिश्ता हमारा बच्चों के साथ है, पत्नी के साथ है, भाई बहनों के साथ है, किसके साथ है? बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन जीवात्मा का एकमात्र रिश्ता परमात्मा के साथ है। जीवात्मा का एकमात्र रिश्ता परमात्मा के साथ है। उस समय फिर आदमी को जब ये याद आ जाता है तो फिर कहीं कोई गड़बड़ाहट नहीं होती, कहीं भी दिक्कत में नहीं पड़ता। जब ये मोह के धागे टूट जाते हैं, मोह के आवरण टूटते हैं, जब मोह समाप्त होता है तो पता चलता है रिश्ते तो नकली थे, असली रिश्ता तो जीवात्मा का है।
नष्टो मोह स्मृति लब्धा। भरत तो भगवान नारायण के अंश थे, भगवान नारायण की चेतना के एक अविभाज्य स्वरूप थे। भरत का नाता तो राम से था ही सदा से, भाई होने के कारण नहीं। भरत तो पूर्व जन्म से भी जुड़े हुए हैं उनसे। राजकुमार बनने से पहले था, जब माता कैकेयी से उनका मोह टूट गया, जब रिश्तों से मोह टूट गया, राम का रिश्ता वैसे ही उनके साथ था, प्रकट होने लगा। कोई माने ना माने, कोई स्वीकार करे ना करे, विश्वास हो गया कि राम तो स्वीकार करेंगे ही। कोई स्वीकार करे ना करे, हमें राम तो स्वीकार करेंगे, राम तो मानेंगे ही कि मेरा प्रेम पक्का है। भरत का मेरे प्रति प्रेम पक्का है, मेरे मन में राम भरत के प्रति प्रेम पक्का है। तपश्चर्या, साधना, ईश्वर प्रेम, वो तपश्चर्या कैसी, वो साधना कैसी जो ईश्वर प्रेम से टिक जाए, ईश्वर प्रेम से टिक जाए। मीरा कृष्ण के प्रेम में बड़ी विकल थी, बड़ी बेचैन थी। मीरा कृष्ण के प्रेम से बंधी थी, रिश्ते उनके टूट गए, छूट गए, कोई बात नहीं, कहती हैं सारी चीज़ टूट जाए कोई बात नहीं। एक भजन है मीरा का बहुत सुंदर, जिसमें कहते हैं जो तुम तोड़ो कान्हा, ये बड़ा सुर में है गीत। जो तुम तोड़ो कान्हा मैं ना ही तोड़ूं, तुम संग तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। तुम संग तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, मैं किसके संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो कान्हा, अगर तुम तोड़ दोगे कान्हा मुझे, तो मैं नहीं तोड़ूंगी। तुम संग तोड़, तुम्हारा साथ छोड़ करके मैं किसके संग जोड़ूंगी। हे कन्हैया, तुम अगर तोड़ भी लोगे तो मैं नहीं तोड़ने वाली, मैं तो रिश्ता तुम्ही से रखूंगी। ईश्वर का प्रेम ऐसा ही है। ईश्वर का प्रेम हमेशा लास्टिंग, एवर लास्टिंग, हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई तुमको नगरवासी अपयश दें, कोई शंका करे, करता रहे, निषादा संदेह करता रहे, तुम घबराना मत कभी भी। चित्रकूट भरत चित्रकूट जाएंगे और परीक्षा होगी, आगे भी परीक्षा होगी, तितिक्षा होगी। अभी कल परसों 2 दिन, अपने 3 दिन हमारे पास है। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। एक स्थान पे कहता है शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। छुरे की धार पे चलने के समान है, ये काम आसान नहीं है। छुरे की धार, छुरा भी कौन सा, तुरंत तेज की गई धार। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, तुरंत उस तरह की धार जो होती है तुरंत तेज की हुई। ऐसे देखा होगा तुमने कभी, नाई जब बनाता है तो इस तरह से तेज करता है, वो वाला उस तरह, उस पे चलने के समान है। और अगर उठो, जागो और ज्ञान प्राप्त करो। और जब वो कहता है शूरस्य धारा, शूर्य की धार है, बहुत कठिन धार है, बहुत पैनी धार है, कब कट जाए मालूम नहीं, दुर्गम पथ। इसलिए भगवान ने उपनिषद के माध्यम से हमको संदेश दिया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। भगवान बुद्ध की जीवन कथा है, कविता में लिखा है, संस्कृत काव्य है। ललित विस्तर नाम से जब बुद्ध आसन पर बैठते हैं तितिक्षा के लिए संकल्पित होते हैं, तो वो कहते हैं यहा शनैः शुष्यत में शरीरम। इस आसन पर बैठ करके मेरा शरीर सूख जाए, यहा शनैः शुष्यत में शरीरम, मेरा शरीर भी सूख जाए, त्वचा मांस अस्थियां भी गल जाएं, लेकिन जब तक मैं बहुकल्प दुर्लभ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूँ, बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँ, तब तक ये आसन नहीं छोड़ूंगा, मैं इस आसन पे बैठूंगा। ऐसा संकल्प करके बैठ गए भगवान बुद्ध। यही है तितिक्षा। संकल्प में फिर कितने विघ्न आए, कितनी बाधाएं आए, हिलना नहीं है, हटना नहीं है, सहन ही करना है। कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, होता रहे, हम सहन करेंगे। जब असहनी को महत्व प्रसन्नतापूर्वक सहन किया जाता है, तो तितिक्षा की परीक्षा साधक उत्तीर्ण कर जाता है। भरत जी ने असहनी को सहन किया और तितिक्षा की परीक्षा पास की। भरत जी ने मोह के धागे तोड़े, माता के साथ, नगरवासियों के साथ सबसे मोह टूटता गया, रिश्ते बने, बिगड़े, लेकिन राम की ओर बढ़ते चले गए। निष्ठा, उठो जागो रुको में जब लक्ष्य तक न पहुँचा, लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं भरत, और लक्ष्य है उनका राम। जब भरत बढ़ते गए तो चित्रकूट के लिए, राम से मिलन के लिए उनका पथ प्रशस्त हो गया। आज की बात यहीं तक। कल छठा दिवस है, 5वीं संपत्ति है वैराग्य। कल हम वैराग्य के ऊपर बात करेंगे। और 5वां रिपु है मत्सर। ये मत्सर की व्याख्या मैं कल करूँगा। लौकिक अलौकिक सबसे वैराग्य, मत्सर यानी लौकिक अलौकिक सबसे वैराग्य, सब चीज़ से वैराग्य। परीक्षक हैं महर्षि भारद्वाज। ठीक है, कल की देवी कौन सी है? कल की देवी है कात्यायनी। ठीक है, तो कल छठा दिन है, 7वां दिन, और 8वें दिन हम ऐसा करेंगे कि लेक्चर जो है 8वां 9वां दिन लेक्चर दोनों मिला करके जल्दी ले लेंगे, तो दोनों लेक्चर मिल जाएंगे एक साथ, तो 4 से 5 के बीच में, 4 साढ़े 5 के बीच में खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओम यम ब्रह्म वेद
तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरनि पवन सुत तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टु दश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सौमत सब ही की आरती श्री रामायण जी की तावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हर विषय रस पीती सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की कलन रोग भव भूरि अमीति तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण दोनों हाथ ऊपर कर लें। प्रार्थना ये कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर बढ़े, हमें सद्ज्ञान मिले रामचरितमानस और गीता से, वाल्मीकि रामायण से, और जो हम सुन रहे हैं इस ज्ञान की जो निधि है वो हमारे अंदर जीवन में स्थापित हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को, उस गुरु सत्ता को
नमन, जिनकी कृपा से स्वाध्याय संभव हो पाया, जो आज हमने किया। ओम नमो स्वहन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्युतिरोर्वाः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।